Hello students, good morning. Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about second chapter of 11th English medium. Chapter 2 is units and measurement. Dear students, we will already discuss that first chapter. फर्स्ट चैप्टर में अब टोटली हम जो इसके अंदर मैथमेटिकल पोर्शन था और जो डेफिनेशंस थी हमने आपको क्लियर कराई हो। इसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है जैसे हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स है, ठीक है, और टोटल इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स है और सारे साइंटिस्ट है जो जो हम फिजिक्स के अंदर जिन्होंने अपना योगदान दिया तो उनकी हिस्ट्री है केवल। अब है सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स वो होते हैं इन विच वी कैन मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए जिसका यूज होता है वो क्या होता है, यूनिट्स। तो यूनिट क्या होती है? सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा यूनिट। और यूनिट क्या होगी? फिजिकल यूनिट एक तरह से। तो वो यूनिट क्या होगी? फिजिकल यूनिट। तो फिजिकल यूनिट यानी यूनिट्स इन विच we can measure any physical quantity ठीक है। अब यूनिट्स क्या होगा? फिजिकल यूनिट एक तरह से। यूनिट में फिर क्या है? फिजिकल यूनिट्स है। तो फिजिक्स के अंदर जो यूनिट्स होती हैं वो सारे के सारे टू टाइप में क्लासिफाइड हैं। तो फिजिकल जो यूनिट्स हैं वो क्लासिफाइड हम टू टाइप्स में हैं। क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कितने टाइप्स में है? टू टाइप्स में, ठीक है। टू टाइप्स क्या क्या है देखिए। जैसे फिजिकल यूनिट है, फिजिकल यूनिट इसका यहाँ पे डायग्राम देखिए। टू टाइप में ये तो फिजिकल यूनिट टू टाइप्स में क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट है। यहाँ होगा फंडामेंटल यूनिट्स। क्या होगा यहाँ पे? फंडामेंटल यूनिट्स। और ये होगी डिराइव्ड यूनिट। यूनिट क्या होती है फिजिक्स के अंदर? जैसे फोर्स है, ठीक है, मास है, लेंथ है, टॉर्क है, वर्क है, एनर्जी, पावर, ये सारी क्या होती है? यूनिट होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये सारी की सारी ना तो डिराइव होती है ना फंडामेंटल। इसमें से कुछ फंडामेंटल होती है, कुछ डिराइव होती है। वो कौन सी फंडामेंटल होती है, कौन सी डिराइव यूनिट होती है, वो इसके अंदर हम विद डेफिनेशन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल का जो मीनिंग नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है? बेसिक। फंडामेंटल का मतलब क्या है? बेसिक, ठीक है, बेसिक यूनिट्स। तो बेसिक यूनिट क्या होती है? जैसे मान लीजिए, पहले मुझे एक एग्जांपल समझा रहा है आपको। जैसे मान लीजिए ये कोई ट्री है, ये ट्री है, ये इसके क्या है? रूट्स। क्या है ये? रूट्स। ये क्या है? जैसे मान लीजिए लीव्स है, ठीक है, लीव, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या है? शाखाएं हैं। ये इसका बेस हो गया। और अब इसको यहां से मान लीजिए कट कर दे। अगर ट्री को यहां से कट कर दिया जाए तो क्या फिर ये इसका एग्जिस्टेंस रह सकता है? यानी कि ये फिर भी हरे भरे रह सकते हैं क्या? अगर ये रूट्स यानी कि यहां से काट दिया जाए और रूट तो फिर भी अब जमीन के अंदर है तो रूट्स इससे अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बिना इनका काम नहीं चल रहा, ठीक है। तो रूट्स तो जब भी रहेंगी, ठीक है, लेकिन ये रूट्स है वो इस पे डिपेंड नहीं है। बाकी जो ऊपर का जो पोर्शन है वो किस पे डिपेंड है? इस पर डिपेंड है। तो ये एक तरह से है फिजिकल, ये फंडामेंटल यूनिट। ये क्या है? हमारे रूट्स जो काम करती है वो फंडामेंटल यूनिट्स। और जो लीव्स है वो सारे के सारे क्या काम करते हैं? डिराइव यूनिट। यानी कि फंडामेंटल यूनिट से ही तो बनी है आगे जाके ये डिराइव यूनिट है, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जांपल के अंदर जो रूट्स है वो क्या होगा? किसी रूट्स ऑफ ट्री, तो वो होगा फंडामेंटल
यूनिट की तरह एग्जाम्पल समझाए तो, और बाकी जो पोर्शन है ऊपर का लीफ है, और ये क्या होगा सारा डिराइव्ड यूनिट। क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड का मतलब प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस्ड यूनिट। प्रोड्यूस कहां से? फंडामेंटल यूनिट से। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते। डेफिनेशन से पहले एक एग्जांपल और देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है एक्सेलरेशन। क्या करना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और फिर आगे जाके एक्सेलरेशन क्या बनेगा? वेलोसिटी की जगह लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और नीचे एक टाइम और था तो टाइम स्क्वायर हो गया। अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते, डिस्प्लेसमेंट है वो डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, जो डिवाइड होना था हो गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर और टाइम है, टाइम को भी आगे हम डिवाइड नहीं कर पा रहे, डिस्प्लेसमेंट को नहीं कर पा रहे, तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों के दोनों क्या होंगे? ये होंगे फंडामेंटल यूनिट, और ये क्या है? डिराइव्ड यूनिट। यानी कि ये एक्सेलरेशन फॉर्मूले से बना है। तो एक तरह से जो फॉर्मूले से यानी कि मेकिंग फॉर्मूला मेकिंग जो यूनिट होती है वो होती है सारी डिराइव्ड यूनिट। तो आप देखिए वह यूनिट यानी कि वो यूनिट जो जिसको हम आगे डिराइव नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, वो फंडामेंटल यूनिट होते हैं। तो लिख देंगे इसकी डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन है दोज यूनिट्स which cannot be divided into other units में डिवाइड नहीं होता। जो आगे जाके यानी कि जितना एक तरह से डिवाइड होना था वो लिया, आगे जाके ये कांस्टेंट हो जाता है, तो वो यूनिट जो आगे डिवाइड नहीं हो सकती। जैसे हम करते हैं सबस्टेंस से भी सबस्टेंस को तोड़ा तो कितने कंपाउंड बने, कंपाउंड को तोड़ा एलिमेंट्स बने, एलिमेंट्स को तोड़ा मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स को करें तो फिर क्या होगा? एटम्स को तोड़े तो फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो वहां आके जाके रुक जाते हैं। इसी तरह हम एटम को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानते हैं। एटम को क्या मानते हैं? सबसे छोटा यूनिट मानते हैं, जिसको आगे डिवाइड हम नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से वो यूनिट जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो वो यूनिट क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट होगा। अदर यूनिट में जिसको हम डिराइव नहीं करते हैं। अब देखो डिराइव यूनिट की डेफिनेशन लिखे तो डिराइव यूनिट क्या होगा? डिराइव यूनिट होगा दोज यूनिट्स which can be divided into other units। ठीक है, यानी कि डिराइव यूनिट्स है उनको डिवाइड किया जा सकता है किन में? फंडामेंटल यूनिट में। तो डिराइव यूनिट है वो किन से बनी है? फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हुआ है। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल्स जो होंगे इसके, ये एग्जांपल्स हैं। देखो 7 होते हैं, ये है फिक्स 7 होती है इनकी में 7 होते हैं। ठीक है, वो 7 फंडामेंटल यूनिट वो मैं साइड में लिख रहा हूँ, और ये कोई भी हो सकते हैं। देखो वेलोसिटी, अब एग्जांपल के तौर पे देखो एग्जांपल्स जैसे मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा। मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा। यहाँ होगा वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, पावर एटसेट्रा। ठीक है, ये इनके एग्जांपल्स हैं। अब मास को आगे नहीं, जैसे मास का फॉर्मूला आगे नहीं डिवाइड नहीं हो सकता, यहीं तक रुक जाता है। ये लेंथ है, जैसे डिस्प्लेसमेंट होगी लेंथ का ही टाइप आता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और रेडियस है, वो सारे लेंथ का टाइप है, तो लेंथ में इंक्लूड होंगे। वो टाइम है तो ये आगे डिराइव नहीं होते हैं। तो अब देखो डिराइव यूनिट है उसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो फंडामेंटल यूनिट है जिनको हम आगे डिवाइडेड नहीं कर सकते उनका फिक्स 7 टाइप्स है। कितने टाइप्स हैं? 7 टाइप। तो फंडामेंटल अभी बताया इसमें रूट्स है, तो रूट के बिना इनका काम नहीं चल रहा। लीफ, और लीफ है वो एज ए डिराइव यूनिट है, और रूट है एज ए फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है, क्या लिखना है यहाँ पे? फंडामेंटल या टाइप्स ऑफ
फंडामेंटल यूनिट्स, नेम्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, नेम्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। और ये फिक्स है 7, कितने हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स। फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट होगा मास, क्या होगा मास। सेकंड है लेंथ, क्या है लेंथ। इसमें क्या है, थर्ड है टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, क्या है टेम्परेचर, ठीक है। फिफ्थ है इलेक्ट्रिसिटी, क्या है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उससे पहले है ये होगा इसमें इमिसिविटी, यानी कि ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस और यहां होगा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये 7 है। अब यहाँ पे यूनिट की, यहाँ पे जो मेजरमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो ये तो फिक्स है कि मास है, कभी केजी में होगा कभी ग्राम में होगा। लेंथ है, एक मीटर में करेंगे और सेंटीमीटर में करेंगे, यहाँ पे सेकंड में, टाइम को ऑलवेज सेकंड में मेजर करेंगे। टेम्परेचर है केल्विन में करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो क्या किसमें होगा मोल में, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा मेजरमेंट सिस्टम के ऊपर, सीजीएस या एमकेएस के ऊपर, ठीक है। और जिसमें कैंडेला होता है, ठीक है। तो ये होगा कैंडेला में। ये थे इसके फंडामेंटल यूनिट और ये आपको फिक्स है 7, ये सारे याद होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है मेजरमेंट सिस्टम्स। क्या है मेजरमेंट सिस्टम्स। तो इसमें 2 पॉइंट थी स्टार्टिंग में, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, जिनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये 7 फंडामेंटल यूनिट लिखे थे। डिराइव यूनिट कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे डिराइव यूनिट क्या क्या हो सकते हैं, डिराइव यूनिट फोर्स है, ठीक है, कितने ही यूनिट है। तो सबसे पहले आपको मेजरमेंट सिस्टम समझाने से पहले आपको पढ़ाना पड़ेगा डायमेंशन। क्या पढ़ाना पड़ेगा, डायमेंशन। तो ये होगा डायमेंशन, अभी करके देख लेते हैं डायमेंशन। और डायमेंशन का मतलब यह है एक तरह से उसका साइज। डायमेंशन का मतलब क्या है, साइज। तो डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो देखिए, सबसे पहले आपको सभी यूनिट्स के फॉर्मूले पता होना चाहिए। हम सारे फॉर्मूले लिखाएंगे, बुक में भी दे रखे, नोट्स के माध्यम से आपके पास भेजेंगे। सारे फॉर्मूले आपके पास हों, उस फॉर्मूले को तब तक डिवाइड यूनिट करना है, डिवाइड तब तक करना सभी यूनिट्स में जब तक कि सारे के सारे यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स नहीं आ जाते हैं। फंडामेंटल यूनिट कौन से थे, जो 7 लिखवाए थे इस साइड। तो एक जैसे ये है, आपको निकालनी है कि सबसे पहले, जैसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग यूनिट्स। तो सबसे सबकी फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहे हैं, फॉलोइंग फिर उसके बाद डिराइव यूनिट निकालेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट्स की कर लेते हैं पहले, फंडामेंटल यूनिट्स। सबसे पहले हमने क्या लिखा था फंडामेंटल यूनिट में, मास। क्या लिखा था, मास। तो फंडामेंटल यूनिट डायमेंशन निकालने का तरीका है क्या, क्लोज ब्रैकेट। क्या रहता है, क्लोज ब्रैकेट रहता है, या लार्ज ब्रैकेट रहता है, क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे कैपिटल M, कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T। जनरली ये लिखते हैं हम MLT के ऊपर। अगर कुछ और आता है तो वो भी लिख देते हैं। MLT होना चाहिए, M फॉर मास, L फॉर लेंथ और T फॉर टाइम। मास, लेंथ और टाइम। तो अब इस यूनिट की बात करें, इसकी डायमेंशन पूछिए। ये तो यूनिट है, ये तो साइड क्या लिख रहा हूं मैं, यूनिट, और इधर क्या लिख रहा हूं, उसकी डायमेंशन। तो मास के अंदर केवल मास है,
ना तो लेंथ है और ना टाइम है। तो यहाँ पे कर देंगे m की पावर 1 और l की पावर 0, t की पावर 0। क्यों किया? लेंथ और टाइम इसमें था ही नहीं, तो यहाँ m रेस्ट टू द पावर 1, l रेस्ट टू द पावर 0, t रेस्ट टू द पावर 0। सेकंड है, सेकंड जैसे लेंथ की डायमेंशन निकालनी है, किसकी निकालनी है? लेंथ की। तो लेंथ की निकालनी है तो m की 0। अब की बात ओनली लेंथ है, l की पावर होगी कुछ ना कुछ, बाकी और कुछ यूनिट है ही नहीं, और वैसे देखें तो पहले ही फंडामेंटल यूनिट है। तो m 0, l 1, t 0, ये तीन होंगे कैपिटल MLT में, और बंद आपका ये जो लार्ज ब्रैकेट होगा, ये लिखने का तरीका होगा। थर्ड है टाइम, क्या होगा? टाइम। तो टाइम के अंदर क्या होगा? m 0, l रेस्ट पावर 0, t 1। ठीक है, अगर हम पावर नहीं लिखते हैं तो ये पावर अगर आपने 1 नहीं लिखा तो ऑलरेडी क्या है? 1 है। m l 0 t 0, ये 0 लिखना जरूरी है, 1 लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ऑलरेडी क्या है? ये 1 है। इधर भी इसी तरह लिख सकते हैं, m 0 l लिखना जरूरी है, t 0, तो यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है, ऑलरेडी 1 है। तो ये होगा m 0 l 0 और t लिख दिया, सिंगल t। तो यहाँ पे ऑलरेडी यानी कि अंडरस्टूड है कि पावर कितनी है? 1। अच्छा, इसी तरीके से MLT हो गया। आगे क्या लिखवाया था? आगे लिखवाया था टेम्परेचर। क्या लिखवाया था? टेम्परेचर। तो यही पूछा जाता है, ठीक है। टेम्परेचर हो तो उसमें देखो क्या करेंगे, M L T तो है ही, और A आ जाता है वहां पे, क्या जाता है? टेम्परेचर उसको K यानी कि केल्विन में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? केल्विन में। तो यहाँ पे K लिख देते हैं, तो T है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या कैपिटल T में लिख देते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा T, और ये केल्विन। कैपिटल T टाइम के लिए लेते हैं तो ये आ जाएगा K। तो K की पावर 1, बाकी 0 0। यानी आपको जो काम में आएगा मेन, तो सिर्फ ये काम आएगा। ठीक है, अगर आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं? यूनिट उसका है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। m 0 l 0 t 0 ओनली a की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, a की पावर 1। ठीक है, ऐसे निकालते हैं सबके यूनिट्स। तो अब ये काम में आते हैं मेनली थर्ड ऊपर के 1 2 3, ये मोस्टली काम आएंगे, कभी कभी ये काम आएगा और बाकी काम नहीं आते हैं। अच्छा, उसी तरीके से सेम इसी तरीके से यहाँ पर डिराइव यूनिट की निकालेंगे, डिराइव यूनिट की डायमेंशन निकालेंगे। तो वो कैसे निकालें? तो जैसे अभी तो ये पूछा था फंडामेंटल यूनिट की निकालें, तो एक एग्जांपल हम बता रहे हैं। जैसे आपको निकालनी है डायमेंशन वेलोसिटी की, किसकी निकालनी है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी उस टेबल में तो नहीं था, जो 7 यूनिट्स लिखा है तो उसमें तो था नहीं। इसका मतलब क्या है? फंडामेंटल यूनिट को छोड़ करके जो भी यूनिट बच गई फिजिक्स के अंदर, वो सारे के सारे क्या रहेंगी? डिराइव यूनिट रहेंगी, टोटल यूनिट्स। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ यानी कि इंस्टेड ऑफ बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट इज नोन एज डिराइव यूनिट। ठीक है, जैसे डायमेंशन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमें? फोर्स। कोई भी यूनिट ले सकते हैं उसके अलावा, तो फोर्स है। तो सबसे पहले आपको फोर्स का फॉर्मूला पता हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फोर्स इक्वल टू, आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं 11th में, उसमें 12th में था, उस 10th में था। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या पढ़ा था 9th और 10th में आपने? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमने देखा कि मास तो ऑलरेडी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो इसको आगे डिवाइड करना है। ये तो वही नहीं है, तो मास को एज इट इज रहने दें। एक्सेलरेशन को देखा तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये होगा मास ऑलरेडी फंडामेंटल यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट है, तो ये अब ड्राइव यूनिट कौन सी बची इसमें? वेलोसिटी। इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तब तक हमें फंडामेंटल यूनिट को डिराइव यूनिट को तब तक सोल्व करते जाना है जब तक कि टोटली ही फंडामेंटल यूनिट नहीं आ जाए। ठीक है, एक बात याद रखना कि सांप को तब तक पीटना है जब तक कि वो मर ना जाए। ठीक है, इसी तरीके से टोटल यूनिट जो है वो फंडामेंटल यूनिट आनी चाहिए। तो वेलोसिटी है तो इसको भी क्या करेंगे? एक्सप्रेशन करेंगे इसका भी, मास इनटू, अब वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक ऑलरेडी टाइम था, वो इसमें आ रहा है
तो ये टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो जो m की पावर 1 है, m कितनी है, मास 1, l कितना है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ का टाइप है, रेडियस भी, डिस्टेंस भी, सभी l में शामिल है ये, l1, t की पावर, देखो t नीचे है तो पावर कितनी हो जाएगी इसमें, -2 क्यों हुआ, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर में था ना t, पहले तो क्या आ रहा था m l t स्क्वायर आ रहा था नीचे, लेकिन ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ये, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी m l t -2। मैंने ये कहा था कि अगर 1 1 नहीं भी लिखते हैं तो वो अंडरस्टूड है, कभी लिखना है तो लिख दो, नहीं तो नहीं लिखते हैं तो भी m l t -2, ठीक है। तो ये क्या डायमेंशन किसकी है, फोर्स की है, ठीक है। इसी तरीके से आपको कोई भी डिराइव यूनिट है तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और फॉर्मूले जो है वो यूनिट के लिए काम आता है और डायमेंशन के लिए भी काम में आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोई भी दूसरा यूनिट की निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए डायमेंशन निकालें, ये तो हमने बताया किसके लिए, फोर्स के लिए। ऐसे कोई अदर यूनिट ले लीजिए, कोई भी अदर यूनिट लेना है वो ले सकते हैं। यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप होता है ना, ये इसी से यूनिट और डायमेंशन होता है। ये मास है वो किस में मेजर करें, केजी इनटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, तो वो होता है न्यूटन, ठीक है। वो मेजरमेंट पढ़ाएंगे तो इसी तरह का एक्सप्रेशन करेंगे, वो यूनिट फाइंड आउट करेंगे उसमें। अब फिलहाल डायमेंशन है, तो अब देखो वर्क के लिए, किसके लिए है, वर्क के लिए, वो तो फर्स्ट था वेलोसिटी के लिए था, ये सॉरी फोर्स के लिए था। अब है वर्क, किसके लिए कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला पता हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, अब एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको फोर्स के डायमेंशन पहले पता हो तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट कर दें, नहीं तो फिर आगे इसको इसी तरह इसको फॉर्मूले का एक्सप्रेशन करेंगे। फोर्स का आगे तक यही होगा और इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के डायमेंशन ये अगर पता है डायरेक्टली तो होगा m1 l1 t -2 और मल्टीप्लाई में कौन है, l, क्यों डिस्प्लेसमेंट है। देखो m की पावर 1 रहेगी, l की पावर 1 और 1 ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी पावर, ये 2 हो जाएगी -2। ये किसका है, वर्क का। ऐसे ही क्या है, एनर्जी, एनर्जी का भी यही फॉर्मूला होता है, एनर्जी और वर्क का सेम फॉर्मूला होता है, सेम यूनिट होता है, डायमेंशन भी सेम आया। पावर का होता है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क का क्या आ गया, वर्क के भी डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। तो m l रेज़ टू द पावर 2 और t रेज़ टू द पावर -2 अपॉन में क्या है, t। तो t की जो पावर है ये ऊपर जाएगी तो -1, यानी कि ये हो गया m1 l2 t की पावर -2 और ये हो गया t की पावर -1, यानी कि एक -1 और आ गया, -2 -1 -3। तो ये होगा डायमेंशन m1 l2 t -3 हो गया। -3 क्यों हुआ, -2 ऑलरेडी था, -1 और है, -2 -1 -3। तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। कंप्लीट करना मेथड है ये तो, ठीक है। दोनों इसके अगर डायमेंशन आपको आती है तो दोनों इसके जो तरीके हैं वो सही हैं, ओके। तो ये था डायमेंशन। आपको कोई भी फॉर्मूला याद हो तो उसको तब तक सोल्व करना है, तब तक सारे के सारे यूनिट क्या आ जाएं, फंडामेंटल यूनिट आ जाने चाहिए। उसके बाद हम MLT का यूज करते हैं, ठीक है। और इसको लार्ज ब्रैकेट में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे MLT और फिर पावर देख लेंगे कितनी क्या है, ठीक है। ये होगा, इसी तरीके से हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो आज की वीडियो हमने डिस्कस किया, यूनिट है वो 2 टाइप की होती हैं, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट वो होती हैं जिनको हम आगे एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हैं, डिराइव यूनिट वो होती है पूरे फिजिक्स के अंदर फिजिकल यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट को छोड़ करके, फंडामेंटल यूनिट को छोड़ करके जितने भी यूनिट बच गए वो सारी क्या होती है, डिराइव होती हैं, यानी कि वो प्रोड्यूस होती हैं कहाँ से, फंडामेंटल यूनिट से। तो आज की टॉपिक में हमने सिर्फ आपको डायमेंशन सिखाया है, डायमेंशन आ गया होगा समझ में, MLT, ठीक है। कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T, उनकी पावर्स देखी विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन फॉर्मूला, ओके। तो उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस
तो ये इस साइड लिख रहा हूँ आपको, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन। आपको डायमेंशन निकालनी है किसके लिए? फर्स्ट है फोर्स का हो गया, फर्स्ट आपसे निकलवा रहे हैं हम एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए? एक्सेलरेशन। फॉर्मूला पता हो और उसके बाद तब तक सोल्व करना है जब तक कि फंडामेंटल यूनिट ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद थर्ड है वॉल्यूम, ठीक है। फोर्थ है डेंसिटी, ठीक है। फिफ्थ है एरिया, क्या है? एरिया। तो ये 5 यूनिट्स हैं जिनकी डायमेंशन आपको करना है। सेम इसी तरीके से वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखना, वेलोसिटी के और आगे सोल्व करना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कंप्लीट हो गया। एल अपॉन टी स्क्वायर हो गया, तो m1 L1 और t की पावर -2 हो गया। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन बताया था मैंने, अपॉन में एरिया यानी कि एल स्क्वायर आ जाएगा, L इंटू एल, लेंथ इंटू लेंथ करें एरिया का। वॉल्यूम L³ हो गया, ठीक है। और डेंसिटी और क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है इसका? मास अपॉन वॉल्यूम। एरिया क्या होगा? L इंटू एल, ठीक है। ये तो डायरेक्ट हो गया L³ L², m0 L³ T0। इधर क्या है एरिया का? m0 L² T0, ठीक है। ये मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि L³ क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे नीचे था, ऊपर माइनस हो जाएगा, तो m1 और L³ माइनस में होगा, L-2 -3 है जो, और T0 होगा। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है डायमेंशन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए मुझसे कह सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके कोई भी डाउट है तो बता पाएंगे। थैंक यू।